बद्रीनाथ धाम चारों धामों में से एक प्रमुख धाम है। इस धाम में भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ विराजमान है। बद्रीनाथ धाम पहले भगवान भोलेनाथ का निवास था। एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे तो उन्हें ये मनोहर स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर भगवान विष्णु का मन बाग बाग हो गया। लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि ये स्थान उनके आराध्य भगवान भोलेनाथ का है। ऐसे में भगवान विष्णु उस स्थान पर कैसे निवास कर सकते थे। तभी भगवान विष्णु के मन में विचार आया, क्यों ना कोई तरकीब लड़ाकर भोलेनाथ से ये स्थान वह अपने लिए प्राप्त कर ले। भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मां पार्वती बद्रीनाथ अपने निवास स्थान से बाहर निकली तो देखकर हैरान थी कि बर्फ पर एक छोटा बालक लेटा हुआ जोर जोर से रो रहा है। तभी मां पार्वती के पीछे भोलेनाथ भी आन पहुंचे। वह भी उस छोटे बच्चे को देखकर बड़े अचरज और हैरानी में थे कि भगवान विष्णु को ये बाल रूप धारण करके इस जगह रोने की क्या जरूरत है। मां पार्वती खुद हैरान थी कि इस बच्चे के माँ बाप इस बच्चे को इस स्थान पर रोता हुआ क्यों छोड़ गए हैं। मां पार्वती को सामने देखकर बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। मां पार्वती का दिल बच्चे का रोना देखकर बेचैन हो उठा था। झट से मां पार्वती ने बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया और बच्चे को लेकर अपने निवास स्थान बद्रीनाथ को चल पड़ी। भोलेनाथ अब समझ चुके थे कि भगवान विष्णु का बाल रूप धरने के पीछे कोई न कोई कारण तो जरूर है। भोलेनाथ मां पार्वती से बोले, पार्वती तुम इस बालक की चिंता मत करो, इसे यहीं छोड़ दो, ये बालक अपने आप यहाँ से चला जाएगा। परंतु मां पार्वती कहाँ मानने वाली थी। भोलेनाथ की बात अनसुनी करके वह रोते हुए बालक को अपने बद्रीनाथ निवास में ले आई और भोलेनाथ से बोली, मेरे अंदर की ममतामयी मां इस बच्चे को इस प्रकार रोता हुआ नहीं देख सकती। बच्चा बड़े आराम से मां पार्वती की गोद में खेलता हुआ शरारती आंखों से भगवान भोलेनाथ को देख रहा था। भगवान भोलेनाथ सब जान चुके थे, परंतु मां पार्वती के आगे करे तो क्या करे। मां पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर सुला दिया। बच्चे को घर सोया हुआ छोड़कर मां पार्वती भोलेनाथ के साथ घर के पास ही गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चली गई। जब भोलेनाथ और मां पार्वती वापस आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। मां पार्वती हैरान थी कि दरवाजा अंदर से कैसे बंद है। छोटे बच्चे से तो दरवाजा बंद हो ही नहीं सकता। भोलेनाथ बोले कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बच्चे को मत उठाओ, परंतु तुम ही जिद करके बच्चे को अंदर ले आई। अब उसी बच्चे ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। भोलेनाथ भगवान विष्णु की सारी शरारत भांप चुके थे कि कैसे विष्णु भगवान ने बाल रूप धारण करके बद्रीनाथ निवास में डेरा जमा लिया है। श्री विष्णु भगवान भोलेनाथ के आराध्य देवता हैं। भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो कुछ सोचकर मन मन मुस्कुराते भोलेनाथ बोले, पार्वती चलो अब केदारनाथ चलते हैं। अब हम दोनों बड़े आराम से केदारनाथ धाम में रहेंगे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने भोलेनाथ से बद्रीनाथ अपने लिए प्राप्त कर लिया। परंतु मां लक्ष्मी देवी बद्रीनाथ कैसे पहुंची, इसकी भी एक कथा है। अब भगवान विष्णु बद्रीनाथ में गहरी तपस्या में लीन हो गए। भयंकर सर्दी के कारण श्री विष्णु भगवान का आधा शरीर बर्फ से ढक चुका था। मां लक्ष्मी भी विष्णु जी को ढूंढते बद्रीनाथ पहुंच चुकी थी। भगवान विष्णु को बर्फ में ढके देख और ऊपर से भारी बर्फबारी देखकर मां लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु के प्रति करुणा जाग उठी। मां लक्ष्मी बेर यानी बद्री वृक्ष का रूप धारण कर भगवान विष्णु के ऊपर विराजमान हो गई। भगवान विष्णु लंबी तपस्या में लीन थे, परंतु मां लक्ष्मी अपनी जगह पर अडिग रही। जब भगवान विष्णु तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी बद्री का रूप धारण कर
भयंकर ठंड में उनके ऊपर विराजमान है और खुद माँ लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई है। ये देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और माँ लक्ष्मी से बोले कि अब इस जगह को बद्रीनाथ धाम के नाम से पुकारा जाएगा, यानी लक्ष्मी के साथ उनके नाथ के नाम से भी जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ भी पड़ा और इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। बद्रीनाथ की मूर्ति बद्रीनाथ धाम में देवताओं ने स्थापित की थी, परंतु कुछ भिक्षुकों ने इस मूर्ति को अलकनंदा नदी में फेंक दिया। परम गुरु शंकराचार्य जब बद्रीनाथ आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान बद्रीनाथ की ये मूर्ति अलकनंदा नदी से निकालकर इस मूर्ति की स्थापना तप्त कुंड नामक चश्मे के पास एक भव्य मंदिर में की, जिसे बद्रीनाथ धाम का नाम दिया गया है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण नाम की दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की काले पत्थर की चतुर्भुजी मूर्ति विराजमान है, जो कि एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र लिए हुए है। इस धाम का उल्लेख सभी प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भगवान श्री बद्रीनाथ की महिमा का उल्लेख है। बद्रीनाथ धाम के नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। सतयुग में बद्रीनाथ धाम को मुक्ति प्रदा कहा जाता था, त्रेता युग में योग सिद्धि, द्वापर में मणिभद्र और अब कलयुग में इसे बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इस धाम के बारे में खुलकर बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी स्थान पर की थी। नर और नारायण नाम की दो पर्वत श्रेणियों के बीच ये बद्रीनाथ धाम मौजूद है। नर और नारायण पुनः जन्म में अर्जुन व भगवान कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने पितरों को मोक्ष दिलवाने के लिए अपने पितरों का पिंडदान इसी बद्रीनाथ धाम में किया था। इसी कारण यहाँ श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान करके उन्हें मोक्ष दिलवाते हैं। बद्रीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालु धाम के साथ ही लगते हुए तप्त कुंड में सबसे पहले स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर श्री बद्री नारायण जी के दर्शनों को जाते हैं। इस तप्त कुंड का पानी सारा साल गर्म रहता है। मार्कंडेय ऋषि की भी तपोभूमि बद्रीनाथ है। जिस शिला पर बैठ मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था, वह शिला मार्कंडेय शिला के नाम से जानी जाती है। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है तो उसे फिर से गर्भ में नहीं आना पड़ता, यानी वो मोक्ष प्राप्त करता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं तब नारायण जी को घी का लेप लगाकर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान कर दिया जाता है। तब लक्ष्मी जी भगवान नारायण जी के साथ रहती हैं। विजयदशमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बसंत पंचमी के दिन कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। सदियों से ये प्रथा प्रचलित है। बद्रीनाथ धाम में गोला, मिश्री व तुलसी माला का भोग भगवान श्री नारायण जी को लगाया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट साल में 6 मास खुलते हैं और 6 मास के लिए बंद हो जाते हैं। दिवाली पूर्ण होने पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बसंत वाले दिन कपाट फिर से खोल दिए जाते हैं। जब कपाट बंद किए जाते हैं तो मंदिर के अंदर एक विशाल दीपक जलाया जाता है। ये दीपक नारायण जी की कृपा से तब तक जलता रहता है जब तक कपाट खुल नहीं जाते। बद्रीनाथ धाम का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। बद्रीनाथ धाम वह धाम है जिसका नाम सुनते ही हर श्रद्धालु के मन में ये इच्छा जरूर जागृत होती है कि वह शुभ दिन कब आएगा जब वह बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेगा।